डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है द्विसदनीय विधानमंडल। जब विधान पालिका के 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनीय विधान पालिका कहा जाता है। एक सदन को ऊपरी सदन और दूसरे सदन को निचला सदन नाम दिया जाता है। ऊपरी सदन के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि निचले सदन के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं। भारत में लोकसभा निचला सदन है, जबकि राज्यसभा ऊपरी सदन। अमेरिका में भी कांग्रेस के 2 सदन हैं। प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन है और दूसरा सीनेट ऊपरी सदन है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के भी 2 सदन हैं। लॉर्ड सदन ऊपरी सदन है और कॉमन सदन निचला सदन है। लॉर्ड सदन के सदस्य अधिकांश पैतृक आधार पर चुने जाते हैं। कनाडा की सीनेट में 102 सदस्य हैं। वे मंत्रिमंडल की सलाह पर गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रतिनिधित्व प्रांतों के आधार पर न होकर मोटे तौर पर जनसंख्या के आधार पर होता है। फ्रांस का ऊपरी सदन सीनेट अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है। यह गणतंत्र के प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रांस से बाहर रहने वाले फ्रांसीसियों के प्रतिनिधित्व भी इसमें दिया जाता है। हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि दूसरे सदन का गठन करने का तरीका अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न है। विधानमंडल के कार्य विश्व के सब देशों में विधानमंडल के कार्य एक जैसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विधान पालिका का कार्य वहाँ की शासन प्रणाली पर निर्भर होता है। फिर भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो प्रत्येक देश की विधान पालिका द्वारा किया जाता है। नंबर 1 है कानून बनाना। विधान पालिका का मुख्य कार्य है कानून बनाना। नए कानून बनाना, पुराने कानून में संशोधन करना विधान पालिका का मुख्य कार्य होता है। पॉइंट नंबर 2 है संविधान में संशोधन करना। विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। भारत की संसद ने संविधान में अब तक लगभग 113-114 संशोधन कर दिए हैं। अगला पॉइंट नंबर 3 है वित्त पर नियंत्रण। देश के धन पर जनता का नियंत्रण होता है और जनता के प्रतिनिधि विधानमंडल में उपस्थित होते हैं और विधान पालिका का ही धन पर नियंत्रण होता है। देश का वार्षिक बजट पास करना, नए टैक्स लगाना, पुराने टैक्स समाप्त करना, धन विधेयक पास करना सब विधान पालिका के काम पर निर्भर करता है। पॉइंट नंबर 4 है न्यायिक कार्य। विधान पालिका कुछ न्यायिक कार्य भी करती है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद द्वारा महादोष का प्रस्ताव पास कर सकती है। इसी प्रकार इंग्लैंड की संसद लॉर्ड सदन में अपील सुनने का सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। पॉइंट नंबर 5 है कार्यपालिका पर नियंत्रण। लोकतांत्रिक राज्य में विधान पालिका सरकार का दूसरा पूरा नियंत्रण रखती है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी नीति और कार्यक्रमों के लिए संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। विधान पालिका अधिवेशन के दौरान मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है, वाद विवाद कर सकती है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संसद में पेश कर सकती है और निंदा प्रस्ताव और अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल को पद से त्यागपत्र देने के लिए भी विवश कर सकती है। पॉइंट नंबर 6 है विदेशी संबंधों पर नियंत्रण। विदेश नीति का संचालन भी कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। प्रत्येक संवैधानिक प्रणाली में कुछ ऐसी विधियां या साधन निश्चित की जाते हैं जिसके द्वारा विधानमंडल देश के विदेशी संबंधों पर नियंत्रण रखता है। संसदीय प्रणाली वाले देशों में प्रत्येक सरकार की नीति को अंतिम स्वीकृति संसद से लेनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 7 है सार्वजनिक शिकायतों की अभिव्यक्ति का मंच। विधानमंडल में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निर्वाचित जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ये प्रतिनिधि अपने चुनाव के क्षेत्र के लोगों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। उनकी प्रत्येक प्रकार की कठिनाइयाँ और शिकायतों को सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार की नीतियों पर विधानमंडल में विस्तार से बहस होती है।
और जनता के विवादित मुद्दे को उठाया जाता है। थैंक यू।